वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज अनामिका सिंह। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और क्लास 10th के बच्चे इंतजार कर रहे होंगे कि मैम जल्दी से स्टार्ट करिए हमारे फर्स्ट चैप्टर को, जहां हमें ये जानना है कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। सबसे पहली चीज की नाम देख के भाई भाग मत जाना और घबराना नहीं कि भाई मैं नहीं पढ़ सकता, ये मैम रासायनिक समीकरण, ये अभिक्रियाएं मुझसे नहीं बनती हैं। बेटा वीडियो एंड तक जरूर देखना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आज के इस प्यारे से वीडियो में बेसिकली मैं आपको पाठ परिचय देने वाली हूँ, यानी इस चैप्टर में मैं आपको क्या क्या कवर कराऊंगी इसके बारे में बताऊंगी। सेशन स्टार्ट करने के पहले क्यों ना पहले हम हमारे चैनल के बारे में जान लेते हैं। यदि आप क्लास 6 से लेकर 12th में किसी भी क्लास में हैं, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर अपने सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। किसी भी क्लास को देखने के लिए ना ही कोई कोर्स परचेस करना है और ना ही किसी तरीके की कोई पेमेंट करना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी अच्छी सी बात से शुरुआत करनी चाहिए और मैं आपको कुछ दूसरी खबर भी देने वाली हूं, जो कि कुछ इस प्रकार से है कि इस बार हम कवर कराने जा रहे हैं 5 स्टेट बोर्ड्स। यानी कि भाई यूपी वाले बच्चे तो हमारे सेशंस देखते ही थे, बिहार वाले भी देख रहे थे और एमपी वाले भी, लेकिन दिल्ली वाले बच्चे थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे कि मैम हम दिल्ली वालों से क्या दुश्मनी है, हमारे लिए भी लेकर आइए क्लासेस। दिल्ली बोर्ड और राजस्थान बोर्ड भी इस बार हम कवर कराने जा रहे हैं। ये 5 स्टेट बोर्ड्स हम कवर कराएंगे। यदि आपके फ्रेंड्स या आपके कोई फैमिली मेंबर, आपके कजन्स, कोई भी अगर आपके इन 5 स्टेट बोर्ड्स में से किसी भी बोर्ड से हैं, उन्हें जरूर हमारे क्लासेस के लिंक को शेयर करिएगा। इसी के साथ साथ अब आप कहेंगे मैम ये क्लासेस कैसे होंगी? रेगुलर आपको अब हमारी क्लासेस मिलेंगी रिकॉर्डेड फॉर्म में। इसी के साथ साथ लाइव क्लासेस भी टाइम टू टाइम होंगी, जिसका शेड्यूल हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भाई पढ़ने के बाद मैम नोट्स का क्या करना है, ये नोट्स हमें कहाँ से मिलेंगे? ई नोट्स और ई बुक की लिंक बेटा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां जाकर आप ई नोट्स और ई बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अब पूरी जानकारी तो मैम ने आपको दे दी है। मैम अब आपको बताने जा रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें। ये है आज पाठ परिचय, जहां हम पूरे चैप्टर के बारे में जानेंगे और एक्चुअल में हमें पता भी होना चाहिए, है कि नहीं है? ध्यान से सुनिएगा। रासायनिक समीकरण, पहले तो हम यही जानेंगे कि रासायनिक समीकरण होते क्या हैं। मैम ये बताइए कि हमारे चारों तरफ विज्ञान है। हाँ जी बिल्कुल है। हाँ, ये हमारे चारों तरफ विज्ञान किसी ना किसी रूप में है, चाहे वो हमारे भौतिक विज्ञान के रूप में हो यानी फिजिक्स के रूप में, चाहे जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के रूप में, या फिर रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के रूप में। विज्ञान हमारे चारों तरफ होता है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रासायनिक समीकरण हमें जब पढ़ना है तो पहले हम जानेंगे इसी के बारे में कि ये होता क्या है। दूसरी चीज कि हमें इसे लिखना कैसे होता है और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। इसी में मैं आपको बताऊंगी कि रासायनिक अभिक्रियाएं भी क्या होती हैं। मैम ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसे कैसे लिखना होता है, इसे कैसे बैलेंस करना होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि अगर कोई इक्वेशन लिखी है वो बैलेंस है कि नहीं है, और रासायनिक अभिक्रिया कब होती है? जब हम किन्हीं दो पदार्थ को मिलाते हैं उससे कोई कुछ बनता है क्या? हाँ जी बनता है, कि नए पदार्थ का निर्माण होता है। लेकिन मैम ये कैसे होता है? हमने सुना है अभिकारक जैसा कुछ होता है, उत्पाद जैसा कुछ होता है, क्या सच में ऐसा है? हाँ जी बिल्कुल ऐसा है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा। केमिस्ट्री एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट है और ये आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है। हमें समझ में नहीं आता कि केमिस्ट्री डेली लाइफ में कैसे होगी, लेकिन होती है। जब हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे तो वहां मैं आपको बताऊंगी कि केमिस्ट्री हमारे डेली लाइफ में कैसे है। जैसे विज्ञान या जैसे अगर मैं जीव विज्ञान की बात करूं या आपसे बायोलॉजी की बात करूं या जूलॉजी की, चलो ठीक है जूलॉजी की ही बात करते हैं। हम अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते, तो वैसे ही रसायन विज्ञान हमारे चारों तरफ होता है, बस देखने का नजरिया होना चाहिए, जो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे होता है।
ठीक है। सो रासायनिक समीकरण या ये हम जानेंगे, और दूसरी चीज की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये क्या होती है इस पर भी डिस्कशन होगा, कैसे इसे लिखा जाता है और बैलेंस कैसे किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है मैम, आप हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर तो कर देंगे, वो तो अच्छी बात है, लेकिन एक क्वेश्चन उठता है कि ये रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ प्रकार होते हैं क्या? हाँ जी, होते हैं। सो मैम, ये रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन सी होती हैं? सो ध्यान से सुनिएगा। एक संयोजन अभिक्रिया होती है, एक होती है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, एक होती है विस्थापन अभिक्रिया, और एक होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया, एंड सबसे लास्ट में मैं उपचयन एवं अपचयन के बारे में आपको पढ़ाऊंगी। सो ये जितनी भी अभिक्रियाएं आपके सामने लिखी हैं वो सब NCERT की ही लिखी हैं। सो NCERT के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं। इसके पहले जब मैंने बुक ओवरव्यू लिया था तो मैंने उसमें आपको बताया था कि हम कैसे NCERT के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं, हम कैसे बिहार बोर्ड के अलग से जो चैप्टर्स है उसे भी पढ़ेंगे, सारी चीजें मैंने वहां बताई थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है सो जरूर से जरूर देख लीजिएगा, वो बुक ओवरव्यू है, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं चैप्टर ओवरव्यू, जहां मैं आपको चैप्टर का परिचय दे रही हूँ कि इसमें हमें क्या पढ़ना है। सो बात समझ में आ गई, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक समीकरण क्या है, मैम इसे कैसे लिखते हैं, मैम इसे कैसे बैलेंस किया जाता है। दूसरी चीज कि जब मैं इसे पढ़ाऊंगी सो क्लास 9 की भी कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए, इन केस आपको नहीं पता होगी सो उसके भी बारे में मैं आपको बताऊंगी। ओके, और हम इन पांचों अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे कि ये क्या होती हैं एंड कैसे काम करती हैं। ओके, सो मैम और क्या क्या कवर करना है हमको, तो ध्यान से सुने। क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभावों को देखा है? क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभावों को देखा है? भाई डेली बेसिस पर भी तो साइंस है ही ना, लेकिन मैम डेली बेसिस पर साइंस कैसे हो सकती है? सो ध्यान से सुने, हम जानेंगे कि क्या हमने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभावों को देखा है। संचारण पढ़ाऊंगी मैं, विकृत गंधिता के बारे में आपको पढ़ाऊंगी कि संचारण क्या होता है और ये विकृत गंधिता क्या होती है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? सो ये है आपके केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। बहुत प्यारा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कई सारे बच्चों को केमिस्ट्री नहीं पसंद होती है, एक टाइम हमारे भी जीवन में था जो हमें भी केमिस्ट्री नहीं पसंद थी, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। यदि आप अपने अंदर इंटरेस्ट लेकर आओगे तो आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। इसी के साथ जिनको ऐसा लग रहा है कि मैम क्या हम इसे छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, तो ना जी ना, बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकते हो, क्योंकि अब आ चुके हैं आप सभी बोर्ड एग्जाम्स देने। सो ये मत कहना कि मैम बोर्ड एग्जाम्स में तो टाइम है, देखो समय ना रुकेगा नहीं आपके लिए, वो बहुत तेजी से गुजरता जाएगा। जैसे अभी हमने आपके ये न्यू सेशन की स्टार्टिंग की है, समर वेकेशन एंड हो जाएंगे, स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, फिर देखते ही देखते स्कूल में टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, फिर आपके एग्जाम्स आएंगे। ये जो प्रोसेस आना ये रुकने नहीं वाली है, ये बिल्कुल लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि समय नहीं रुकता है। तो चीज़ें कैसे रुकेंगी, फिर बहुत जल्दी आपके बोर्ड एग्जाम्स आएंगे। एंड मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं आपसे बस एक ही चीज़ कहूँगी, जब स्टार्टिंग कर रहे हो सो प्लीज़ बहुत अच्छे से करना, और जैसा स्टार्ट में चल रहे हो एंड तक भी वैसे ही जाना। ओके, इसी के साथ साथ भाई वीडियो को लाइक शेयर कर देना। मैम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, इतने प्यारी प्यारी चीज़ें लाने का मैम ने जो बोला है, और आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स ने अगर बोला है तो वो पूरा तो होगा ही। सो प्लीज़ ये काम भी ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर करने का। और मैम एक बात बताइए, ठीक है मैम आपने हमें बता दिया कि हमें पूरा चैप्टर पढ़ना है और चैप्टर के अंदर मैम आप हमें ये चीज़ें पढ़ाएंगे, लेकिन एक बात बताइए कि बस इसको पढ़ के काम हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। हमें इस चैप्टर में और भी चीजें पढ़नी होंगी, हमें अपना बेस्ट देना है, 100% देना है। सो यस, मैं आपको करवाऊंगी NCERT सॉल्यूशंस। मैम ये NCERT सॉल्यूशंस पूरे करवाओगे क्या आप? हाँ जी बिल्कुल मैं करवाऊंगी। सो NCERT सॉल्यूशंस में बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, सो हमारे चैप्टर की एंड में जो क्वेश्चंस होते हैं NCERT के, यस वही हम डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। दूसरी चीज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। भाई एक बात बताओ, पेपर में MCQs तो आएंगे ही ना,
अब आपकी एनसीईआरटी में तो बहुत सारे दिए नहीं है। सो मैम हमारी प्रैक्टिस कैसे होगी, उसके लिए आपको पूरा चैप्टर पहले से ही पढ़ के रखना होगा। जब आप पूरा चैप्टर पहले से पढ़ के रखोगे, सो जब मैं एमसीक्यूज कराऊंगी वीडियो पॉज करना और फिर आंसर देना, आपसे बनेंगे। नहीं बने तो मैं जब आंसर दूं तो आप उससे मिलाना, और जो एक्स्ट्रा जानकारी मैं आप सभी को दूंगी उसे भी पढ़ना, ठीक है। एक चीज और, तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हो गए, हमने क्या देखा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए। फिर मैम और क्या बचेगा, सो भाई और बचेंगे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होते हैं, आपके एग्जाम में अति लघुत्तरीय प्रश्न लिखने को आते हैं। कौन से प्रश्न लिखने को आते हैं, देखो 3 चीजें आएंगी, है ना, सुनते चलना। हमें एग्जाम में 3 चीजें बतानी है। एक तो हमें बताने होंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, एक हमें बताने होंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, और एक हम बताएंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। उत्तरीय नहीं लिखा है, लेकिन आप मेरी बात से तो समझ पा रहे होंगे कि हाँ मैम क्या कह रहे हैं। क्या होता है, जैसे हम भी छोटे थे तो हमारे साथ भी ये चीज़ होती थी कि कई बार हमें किसी क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से आता था। भाई मान लीजिए कि आपसे पूछा ही वो लघु उत्तरीय में है और आप लिख कर बैठ गए हैं 1 पेज का 1.5 पेज का आंसर, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि अगर मैं लघु उत्तरीय में दीर्घ उत्तरीय का आंसर लिख दूं फिर तो मेरी बल्ले ही बल्ले है, मतलब मुझे तो पूरे ही नंबर मिलेंगे दीर्घ उत्तरीय के भी। ना जी ना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, और हमें ये गलती नहीं करनी है। और क्यों टाइम वेस्ट करना है इतना, हम नहीं करने वाले। हमसे जितना पूछा है हम उतना ही बताएंगे। हमसे पूछा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न तो हम वो बताएंगे, हमसे पूछा है लघु उत्तरीय प्रश्न तो हम वो बताएंगे, हमसे पूछा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तो हम वो बताएंगे। हम जरूरत से ज्यादा बेटा नहीं लिखेंगे। सो यस, इसीलिए मैं आपके लिए एक स्पेशल सेशन लेकर आऊंगी जो कि होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जहां पर हम तीनों के बारे में जानेंगे कि इन तीनों में हमें कितना कितना और किस प्रकार से लिखना होगा। मैम हम क्या बहुत मन से लिख सकते हैं, सारी चीजों पर मैं चर्चा करूंगी। ओके, एंड नेक्स्ट आइएगा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। देखो भाई बात कुछ इस प्रकार से है कि पूरा चैप्टर हमने अच्छे से पढ़ लिया। ओके, पूरा चैप्टर हमने अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन बात आती है कि मैम हमें एग्जाम टाइम में चाहिए कि हमें एक सिंगल वीडियो मिल जाए जहां आप हमें पूरा चैप्टर पढ़ा रहे हो। सो भाई आइडिया बुरा नहीं है, हमने पहले भी ये चीज़ की है। अब वापस से हम आपके न्यू सेशंस के लिए भी बताना चाहती हूँ मैं कि यस, हम लेकर आएंगे आपके लिए कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। मैम ये कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में क्या स्पेशल होने वाला है, कम समय में पूरा पढ़ेंगे। समझ पा रहे हो, यहाँ हम कम समय में पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे और एग्जाम टाइम में रिवीजन करेंगे। अब बात आती है कि मैम इनफ, इतने में काम हो जाएगा। अरे अभी कहाँ, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सो बात कुछ इस प्रकार से है कि आपकी बुक में बीच में आपको मिलेंगे भाई पाठ्यगत प्रश्न। क्या मिलेंगे, सो यस हम आपको प्रोवाइड कराएंगे पाठ्यगत प्रश्न। इसका मैं अलग से सेशन लेकर आऊंगी। आपने देखा होगा ना आपकी एनसीईआरटी में कि जैसे ही हम कुछ पढ़ते हैं, किसी टॉपिक को हमने पढ़ा, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हमें मिलते हैं, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ऐसे करके क्वेश्चंस मिलते हैं, और फिर हमारा कंटेंट आ जाता है, फिर क्वेश्चंस मिलते हैं। सो भाई उन क्वेश्चंस को भी तो पढ़ना होगा। बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, एक सिंगल चीज नहीं छोड़ेंगे, एक छोटी सी भी चीज हम नहीं छोड़ेंगे। सो यस, मैं आपका कवर कराऊंगी पाठ्यगत प्रश्न। तो क्या क्या हो जाएगा, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, पाठ्यगत प्रश्न, और मैं इसी से रिलेटेड कुछ शॉर्ट्स भी लेकर आऊंगी आप सभी के लिए, जहां पर हम पूरे चैप्टर को शॉर्ट्स में नए नए तरीके से पढ़ने का प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे, जिससे कुछ चीजें आपको शॉर्ट्स के थ्रू भी मैं याद करवा सकूं। इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि और कम समय में, जैसे कि हम और आपके लिए क्विक रिवीजन भी लेकर आएंगे 15 मिनट्स वाला, जिसके बेस पर आप और कम समय में भी चीजें पढ़ सकेंगे। पर वो तब अच्छा लगेगा आपको पढ़ना जब आप इतना पूरा कर बैठे होंगे। सो आई होप कि आपको मेरी पूरी बात अच्छे से क्लियर हो गई हो, और भाई मैम ने जितना बताया हो वो समझ में आ गया हो। देखो भाई इतनी पूरी प्लानिंग करने में ना, अगर मैं बात करूं मेहनत, तो बहुत मेहनत लगती है।
आपको केवल एक ही काम करना है और वो क्या होगा, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अभी तक चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। इसी के साथ साथ YT पर हमारी लाइव क्लासेस जब जब होंगी हम आपको बिल्कुल बताएंगे। बाकी आप हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस डेली देख सकते हैं, डेली मतलब डेली। इसी के साथ साथ एप्लीकेशन के थ्रू भी बेटा आप हमसे जुड़ सकते हैं और वेबसाइट के थ्रू भी आप हमसे जुड़ के हमारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम हमें भी हमारी फोटो यहाँ पर लगवानी है। सो भाई क्लास 10th में खूब अच्छे से बस हमारी सुन के मेहनत कर लो। सो एक ना एक दिन आपकी भी फोटो यहाँ पर जरूर लगेगी। इसी के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स के कुछ अदर प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि ये रहे आपके सामने, और ई नोट्स और ई बुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ये हैं हमारे टॉप कोर्सेज CBSE बोर्ड, और ये दोनों चैनल के लिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। सो CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, सो ये हम सब कवर कराते हैं। सो आई होप कि ये प्यारा सा सेशन आपको अच्छा लगा हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू क्लास।